सेक्शन 1 स्टिकर प्राइस का खुलासा। बेस प्राइस में क्या क्या शामिल है। सोचो, आप एक कार शोरूम में गए और वहां की चमक दमक ने आपको आकर्षित कर लिया। एक चमचमाती नई गाड़ी देखकर आपका मन ललचा गया। आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। प्राइस टैग पर एक बड़ी रकम दिखाई देती है, बेस प्राइस, जो पहली नजर में काफी आकर्षक लगती है। लेकिन इसमें असल में क्या क्या शामिल होता है, यह सवाल आपके मन में उठता है। यह फिगर कार बनाने की बेसिक कॉस्ट को कवर करता है, जिसमें इंजन, चेसिस, बॉडी और जरूरी कंपोनेंट्स शामिल हैं। यह सब मिलकर कार का मूल ढांचा बनाते हैं। इसे कार के कंकाल और दिल को बनाने की कॉस्ट समझो, बिना किसी फैंसी फीचर्स या फ्रिल्स के। यह सिर्फ बेसिक मॉडल है। बेस प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट, रिसर्च और डेवलपमेंट खर्चे और मैन्युफैक्चरर के प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स से प्रभावित होता है। यह सब मिलकर बेस प्राइस को निर्धारित करते हैं। यह समझना जरूरी है कि यह प्राइस सिर्फ शुरुआत है। असली खर्चे तो इसके बाद शुरू होते हैं। फाइनल ऑन रोड प्राइस, जो आप असल में पे करते हैं, कई टैक्स और एडिशनल चार्जेस के कारण काफी ज्यादा होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अन्य शुल्क शामिल होते हैं। इसे एक प्लेन केक खरीदने जैसा समझो। आप सिर्फ बेसिक केक खरीदते हैं। बेस प्राइस में आपको बेसिक स्पंज मिलता है। यह केक का मूल रूप है, लेकिन इसे सचमुच एंजॉय करने लायक बनाने के लिए आप फ्रॉस्टिंग, डेकोरेशन और शायद ऊपर एक चेरी भी लगाएंगे। यह सब अतिरिक्त खर्चे हैं। इसी तरह आपकी ड्रीम कार की फाइनल कॉस्ट तक पहुंचने के लिए बेस प्राइस पर कई टैक्स और चार्जेस लगाए जाते हैं। ये सब मिलकर फाइनल प्राइस बनाते हैं। याद रखें, ये शुरुआती प्राइस टैग सिर्फ बर्फ की नोक है। असली खर्चे तो इसके नीचे छिपे होते हैं। आइए उन विभिन्न टैक्स और चार्जेस पर गौर करें जो आपकी गाड़ी की फाइनल प्राइस में योगदान करते हैं। यह जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सेक्शन 2, जीएसटी की पहेली। कार के साइज के हिसाब से टैक्स को समझना। जैसे सुपरमार्केट में हर पैकेज्ड सामान पर जीएसटी स्टिकर होता है, वैसे ही इंडिया में कारों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी लगता है। यह टैक्स हर प्रकार की कार पर लागू होता है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। यह टैक्स सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व को बढ़ाना और आर्थिक गतिविधियों को नियमित करना है। कारों के मामले में जीएसटी रेट गाड़ी के साइज और इंजन कैपेसिटी से तय होता है। यह दरें अलग अलग हो सकती है, जिससे कार की कीमत पर बड़ा असर पड़ता है। 1200 सीसी पेट्रोल या 1500 सीसी डीजल से कम इंजन कैपेसिटी वाली छोटी कारों को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है और उन पर 28% का कम जीएसटी रेट लगता है। यह दरें छोटी कारों को अधिक सुलभ बनाने के लिए निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए 1200 सीसी से कम इंजन कैपेसिटी वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट जैसी पॉपुलर हैचबैक इसी कैटेगरी में आती है। यह कार अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और किफायती कीमत के लिए जानी जाती है। दूसरी ओर, इन लिमिट से ज्यादा इंजन कैपेसिटी वाली बड़ी कारों को लग्जरी व्हीकल माना जाता है और उन पर 42% का ज्यादा जीएसटी रेट लगता है, जिसमें 22% का सेस शामिल है। यह दरें बड़ी और महंगी कारों पर अधिक टैक्स लगाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इस कैटेगरी में एसयूवी, सेडान और टोयोटा फॉर्च्यूनर या BMW X5 जैसी लग्जरी कारें शामिल हैं। ये कारें अपनी उच्च प्रदर्शन और प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती है। इस अलग अलग जीएसटी स्ट्रक्चर के पीछे का लॉजिक फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों को बढ़ावा देना और ज्यादा पेट्रोल खाने वाली गाड़ियों की खरीद को हतोत्साहित करना है। यह नीति पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि यह टैक्स पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। कार की फाइनल कीमत पर और भी कई फैक्टर असर डालते हैं। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस जैसे अन्य चार्जेस भी इसमें शामिल होते हैं, जो फाइनल प्राइस को और भी प्रभावित करते हैं। इसलिए कार खरीदते समय इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 3, आगे की राह। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को समझना। एक बार जब आप जीएसटी की बाधा पार कर लेते हैं, तो कार के मालिक बनने की राह आपको दूसरे चार्जेस तक ले जाती है। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस। ये चार्जेस हर कार मालिक के लिए अनिवार्य होते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये चार्जेस उस राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं जहां आप अपनी गाड़ी रजिस्टर करते हैं, और ये सभी कार मालिकों के लिए अनिवार्य हैं। राज्य सरकारें इन चार्जेस का उपयोग सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए करती हैं। इन चार्जेस को भारतीय सड़कों पर अपनी कार चलाने के विशेषाधिकार के लिए दिए जाने वाले टोल के रूप में सोचें। ये एक प्रकार का शुल्क है
जो आपको सड़क के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए देना पड़ता है। रोड टैक्स की दरें अलग अलग राज्यों में काफी अलग अलग होती हैं और इंजन कैपेसिटी, गाड़ी की कीमत और फ्यूल टाइप जैसे फैक्टर्स से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए एक बड़ी इंजन कैपेसिटी वाली कार पर छोटे इंजन वाली कार की तुलना में अधिक टैक्स लग सकता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में रजिस्टर की गई कार पर किसी छोटे राज्य में रजिस्टर की गई उसी कार की तुलना में ज्यादा रोड टैक्स लग सकता है। यह अंतर राज्य की नीतियों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लेट जारी करने और गाड़ी के रिकॉर्ड रखने की कॉस्ट को कवर करते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आपकी गाड़ी कानूनी रूप से सड़क पर चलने के लिए मान्य है। ये चार्जेस भी राज्य के हिसाब से अलग अलग होते हैं और आमतौर पर कार के एक्स शोरूम प्राइस का एक छोटा प्रतिशत होते हैं। ये प्रतिशत कार की कीमत और राज्य की नीतियों पर निर्भर करता है। हालांकि ये चार्जेस रास्ते में एक छोटा सा टक्कर लग सकते हैं, लेकिन ये कुल कॉस्ट में काफी कुछ जोड़ सकते हैं, खासकर महंगी गाड़ियों के लिए। इसलिए इन चार्जेस को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। इसलिए अपनी कार की कुल कॉस्ट की गणना करते समय इन चार्जेस को अपने बजट में शामिल करना जरूरी है। यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने बजट के भीतर रहकर सही निर्णय ले सकें और भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित खर्च से बच सकें। सेक्शन 4 शोरूम के बाहर इंश्योरेंस, टीसीएस और हैंडलिंग चार्जेस को समझना। जैसे ही आप अपनी नई कार को शोरूम से बाहर निकालने की तैयारी करते हैं, कुछ अतिरिक्त खर्चे छिपे होते हैं। इनमें इंश्योरेंस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस और हैंडलिंग चार्जेस शामिल हैं। कार इंश्योरेंस, जो भारत में एक कानूनी जरूरत है, दुर्घटना, चोरी या आपकी गाड़ी को नुकसान होने की स्थिति में आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रखता है। इंश्योरेंस के लिए आप जो प्रीमियम देते हैं वह कार के मेक और मॉडल, उसकी उम्र और आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। टीसीएस 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली कारों पर खरीद के समय लगाया जाने वाला एक प्रतिशत टैक्स है। यह टैक्स कार डीलर द्वारा इकट्ठा किया जाता है और सरकार के पास जमा किया जाता है। हालांकि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय दिए गए टीसीएस के लिए क्रेडिट का दावा कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखने वाला एक अपफ्रंट खर्च है। अंत में हैंडलिंग चार्जेस कार डीलरशिप द्वारा गाड़ी को फैक्ट्री से शोरूम तक पहुंचाने के लिए लिए जाते हैं। ये चार्जेस दूरी और डीलर की पॉलिसी के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। जीएसटी और रोड टैक्स की तुलना में ये अतिरिक्त चार्जेस नगण्य लग सकते हैं, लेकिन ये जुड़ सकते हैं, खासकर महंगी गाड़ियों के लिए।